हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर एसी सर्किट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। के ग्रुप के लिए है, K2 ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एसी का औसत मान उसके आरएमएस मान से होता है, क्या होता है, कम, ज़्यादा, बराबर या बहुत अधिक। आंसर बताइएगा। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वैल्यू पूछा। एवरेज कब होगा एसी के लिए, यहाँ तक एक पूरे चक्कर को एक औसत कहते हैं, एक पूरे चक्कर को, ठीक है। और इस हम क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए एसी का औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या होता है। देखिए जो रूट मीन स्क्वायर होता है ना, आरएमएस मान वो कितना होता है, 0.707 IM और एवरेज वैल्यू होता है 0.637 IM। देखिए ये जो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं एसी का, वो आधा चक्कर के लिए निकाल सकते हैं, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए निकाल सकते हैं, हाफ साइकिल के लिए। पूरा साइकिल के लिए क्या होगा, एवरेज वैल्यू हमारा 0 होगा, याद रखिएगा। ये जो एवरेज वैल्यू निकाले हैं किसका होगा, हाफ साइकिल के लिए। अब पूरे साइकिल के लिए हमारा एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए ये हमारा आरएमएस वैल्यू है, ये हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है। तब देख सकते हैं तो एसी सर्किट का औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या होता है, औसत मान आरएमएस मान से क्या है, कम है। क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं इसमें ज़रूर बताएं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एसी परिपथ में शक्ति व्यय होता है। देखिए क्या है, एसी सर्किट में शक्ति व्यय होता है, शक्ति व्यय होता है केवल, होता है केवल। ऑप्शन ए क्या है, धारित्व में। ऑप्शन बी प्रतिरोध में। ऑप्शन सी प्रेरकत्व में, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो बताइए इसका आंसर। एसी सर्किट में शक्ति व्यय होता है, क्या होता है बताइएगा। किस में व्यय होता है, धारित्व में होता है कि प्रतिरोध में होता है कि प्रेरकत्व में होता है कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से जितने भी ऑप्शन है सब में होता है। तो एसी सर्किट में तो पावर का क्या होता है, पावर का हानि होता है, यानी कि शक्ति व्यय होता है। वो किस में होता है, प्रतिरोध में होगा, ठीक ना, प्रतिरोध होगा। क्योंकि हमने पढ़ा भी था पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध में शक्ति का व्यय हमने पढ़ा था। और पूछा क्या, एसी सर्किट में शक्ति व्यय होता है, किस में होता है, प्रतिरोध में होता है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, किस में होता है, प्रतिरोध में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एसी सर्किट में आयाम घटक का मान होता है। एसी सर्किट में आयाम घटक का मान होता है, आयाम घटक का मान होता है। एसी सर्किट में आयाम घटक का मान होता है। ऑप्शन ए 1.11, ऑप्शन बी 1.21, ऑप्शन सी 1.4, ऑप्शन डी 1.414। चलिए बताइए इसका आंसर। जो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम घटक होता है एसी सर्किट में, वो क्या होता है, ऑप्शन ए बी सी डी लिखा है, तो इसमें क्या होता है हमारा 1.414 के इक्वली होता है आयाम घटक। इसको हम क्या कहते हैं, पीक फैक्टर भी कहते हैं।
इसका नाम चाहे तो पूछ सकता है कि आयाम घटक की तरह पीक फैक्टर होता है या फिर क्रस्ट फैक्टर। ओके, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर हमसे पूछ सकता है। इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, इसे केपी से डिनोट करते हैं। किससे, केपी से, और √2 होता है। इसका मान √2 होता है और √2 बराबर क्या होता है 1.414, 1.414 के इक्वल होता है। तो क्या था देखिए, एसी सर्किट में आयाम घटक का मान होता है कितना होता है, याद रखिएगा 1.414 होता है। इसको हम पीक फैक्टर भी कह सकते हैं या फिर क्रस्ट फैक्टर भी कह सकते हैं। पीक फैक्टर भी कह सकते हैं या फिर क्रस्ट फैक्टर भी कह सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है एसी सर्किट में पीक फैक्टर का मान होता है या फिर क्रस्ट फैक्टर का मान होता है, या क्रस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर या आयाम फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, के पी से। पी स्मॉल में छोटा रहेगा के के पास, के पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है √2 होता है, जिसका √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। आई होप आप समझे होंगे। थोड़ा इंक डाल लेते हैं क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा उतना क्लियरली। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो पीक फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर या फिर आयाम एक ही शब्द वो कई बार में पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए हम पूरा डिस्कशन करते चलेंगे किसको क्या क्या बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य तथा तरंग गति में संबंध होता है। आवृत्ति तरंगदैर्घ्य तथा तरंग गति में संबंध होता है, तो सभी जानते होंगे। इसमें ये वाला प्रश्न सभी जान, v बराबर एफ लेमडा, v बराबर 1/f लेमडा, v बराबर f/l/f या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य एंड तरंग गति में जो संबंध होता है v = f लेमडा के इक्वली होता है। याद रखिएगा, इसका ये फार्मूला भी बनता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है v = क्या होता है, f लेमडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है। फॉर्म फैक्टर का मान होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1.11, ऑप्शन बी 1.414, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज। देखिए, यहाँ पर हम हर्ट्ज का यूज किए हैं। इसका मकसद है एक दो क्वेश्चन ऑप्शन से क्या करें, डिस्कशन कर दिया जाए, क्योंकि आसान है 50 हर्ट्ज और 60, तो इसलिए यहाँ पर यूज किए हैं। तो देखिए, जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 होता है। और 1.414 किसका होता है, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर या फिर क्रस्ट फैक्टर, या इसको हम क्या कहते हैं आयाम घटक का एम्पलीट्यूड फैक्टर, यानी कि आयाम घटक। ऐसे पीक फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल मतलब कि केपी से। पी जो रहेगा नीचे रहेगा स्मॉल पी। और इसको फॉर्म फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, KF से। किससे, KF से डिनोट करते हैं। और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी कितना, इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है हमारे यहाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। और 60 कहाँ पर होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज
कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। 50 हर्ट्ज इंडिया में होती है। 1.414 पीक फैक्टर या फिर इसको क्रस्ट फैक्टर या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। और फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। इसको KF से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? KF से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी अल्टरनेटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने का नियम है। देख रहा है यहाँ तक ना? किसी अल्टरनेटर की घूर्णन गति की दिशा ज्ञात करने का नियम है। पहला ऑप्शन मेरा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन सी है दायां हाथ का नियम या दायां हस्त का नियम। ऑप्शन 4 क्या है? फैराडे के नियम। फैराडे का नियम ये सभी जानते होंगे क्योंकि हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। किसी अल्टरनेटर की घूर्णन गति की दिशा ज्ञात करने का नियम। अल्टरनेटर में समझिए जनरेटर। जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे आपका एडमिशन होगा वहाँ पर आपको समझाया जाएगा अल्टरनेटर मतलब क्या होता है? जनरेटर होता है। जनरेटर क्या करता है? हम इसको मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो क्या कहता है? मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। मैकेनिकल को हम जनरेटर को या फिर अल्टरनेटर जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। तो इसका क्या है? घूर्णन गति दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दायां हस्त नियम, फैराडे का नियम और दाएं हाथ का नियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है क्योंकि जो अल्टरनेटर होता है उसकी घूर्णन गति की दिशा जो इसे ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। किसके नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध है। चलिए बताइए इसका। आवर्तकाल व आवृत्ति में संबंध है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक ना? आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध है। ऑप्शन ए F/1 गुणा T। ऑप्शन बी F/1/T। ऑप्शन सी F/T² या 1/T²। और डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर बताइए। दिख रहा है कि नहीं? तो पहले देख लेते हैं। दिख तो रहा है फिर इंक। चलिए ऑप्शन इसका आंसर बताइए। आवर्तकाल व आवृत्ति का संबंध है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर में
एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। और आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या। वीडियो ब्लर कर रहा है ना, ब्लर क्यों कर रहा है? देखिए कैमरा साफ करते हैं। चलिए, आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एफ इक्वल टू 1/T। सभी जानते होंगे, बस इस बताने का मकसद था क्या? देखिए, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एफ इक्वल टू क्या है? 1/T है ना, यानी कि आवर्तकाल। समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, उसी को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि समय है तो 1/सेकेंड। समय है ना, आवर्तकाल सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। 1/सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। 1/सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। और आप क्या जानते हैं? फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है, यह फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज को यानी कितना लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। यानी कि 1 हर्ट्ज बराबर एक सेकेंड इनवर्स होगा। ओके, 1 हर्ट्ज बराबर 1 सेकेंड इनवर्स होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। ओके, इसी को क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है, 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? ब्लर कर रहा है क्यों? ठीक है, 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? तो सेकेंड इनवर्स हमारा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, उसी पर हमको क्या करना है? टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज और अमेरिका की 60। ठीक है, चलिए तात्क्षणिक मान, क्वेश्चन लिखिए, इंक डाल लेते हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए। तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? बताइए, तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान को तात्कालिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? चलिए बताइए किससे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन 1 स्मॉल आई, ओके। ऑप्शन बी कैपिटल आई। ऑप्शन सी क्या होगा? कैपिटल टी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी भी, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ये तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए बहुत आराम से समझिएगा। ये एसी साइकिल ही है, सबको पता है। एसी है, अल्टरनेटिव करंट अप डाउन करके ही चलती है। तो और ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? IM कहते हैं। ठीक है ना, IM मतलब मैक्सिमम, क्या कहते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम आयाम कहते हैं इसको। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, अधिकतम आयाम कहते हैं। ठीक है। और तात्क्षणिक या तात्कालिक मतलब कि इंस्टेनियस वैल्यू क्या होती है? तात्कालिक या तात्क्षणिक, यहाँ मान लीजिए ना, यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब क्षण पर तात्कालिक तुरंत परिवर्तन होता है, क्षण पर। देखिए लाइट चली गई तो
लाइट चली गई। तो बस आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बता देते हैं, मोबाइल से ही दिख तो रहा है। देखिए, तात्कालिक या तत्क्षणिक, ठीक है, तात्कालिक या तत्क्षणिक, ये इसका देखिए, इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। तत्क्षणिक मान या तत्कालिक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।